अपनी 3.0 सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी विदेश यात्रा की खबर सुनकर चीन और पश्चिमी देशों को बहुत तकलीफ होने वाली है। पीएम मोदी जुलाई में मॉस्को का दौरा करेंगे, जहां उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। वो परवाह नहीं करते अमेरिकन एनओसी की। हम तो हाथ मिलते रहते हैं, डरते रहते हैं ना कि वो वेवर आएगा या साहब बादल का मूड कैसा है। उन्होंने बात नहीं की, दिस आर कोर इंटरेस्ट। स्टेटमेंट उन्होंने दी जो पाकिस्तान के इस वक्त रूस में सफीर है मोहम्मद खालिद जमाली। उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान है वो उसने फैसला किया है असूली तौर पर कि जो एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसमें पाकिस्तान अब बाकायदा तौर पर शामिल होगा। अब सुनने में ये आ रहा है कि एनुअल इंडिया रशिया समिट हो रही है और ये जिसे आप कह लें कि पिछले 5 सालों में ये पहली दफा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो रशिया जा रहे हैं। उन्होंने तरीका भी ढूंढ लिया, तेल भी सब ले रहे हैं, रूस से भी तेल ले रहे हैं और ईरान से भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और चाबहार पर तो उनकी बड़ी पुरानी कोलैबोरेशन है। रशियन प्रेसिडेंट का मिलना एक बहुत बड़ा मैसेज है और शायद मैं ये कहूंगा कि इंडिया जिस तरीके से कहता है कि हमारा एक टेस्टेड फ्रेंड है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। मोदी के तीसरी बार मर्तबा वजीर आजम बनने को आप क्या देखते हैं? क्या कोई बेहतरी आएगी हमारे ताल्लुकात में, पाक इंडिया रिलेशन में? एक तरफ हमारी दीवार के साथ इंडिया है, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान है। इस वक्त हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे ताल्लुकात एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली के बजट इजलास में खिताब करते हुए एक तरह से एतराफ़े जुर्म कर लिया कि ये IMF का बजट है। इससे पहले किसी वज़ीर आज़म ने इस तरह का एतराफ़ कौमी असम्बली में, वो भी बजट इजलास के दौरान नहीं किया। क्या ये बाइस शर्मिंदगी नहीं है कि हम IMF के बनाए हुए बजट पे अपने मुल्क को चला रहे हैं? 5 साल के बाद पीएम मोदी रूस जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला रूस दौरा होगा और इस मुलाकात के बाद भारत रूस के बीच दोस्ती और बिजनेस का नया चैप्टर शुरू हो सकता है। मोदी अपने पहले विदेशी दौरे में G7 गए और दूसरी फॉरेन विजिट में मॉस्को जा रहे हैं और इन 2 दौरे से अगले 5 सालों के लिए दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तय होने वाला है। मॉस्को के क्रेमलिन में पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम होगा। पिछले 5 सालों में मोदी की पहली रूस यात्रा होगी, जिसमें वो सालाना इंडिया रशिया समिट में शामिल होंगे। अभी तक आई खबरों के मुताबिक मॉस्को में तैयारियां चल रही हैं और जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने साफ तौर पर दुनिया को दर्शा दिया है और रशिया को दर्शा दिया कि हमको अमेरिका से किसी प्रकार का डर नहीं। हमारी फॉरेन पॉलिसी नॉट मेक इन अमेरिका नहीं है, इट्स मेड इन इंडिया और अपने हितों के अनुसार है। इंडिया कॉन्टिन्यूसली एक कोशिश ये कर रहा है जिसको वेस्ट में बड़ा अजीब तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि वेस्ट को इस चीज़ की आदत नहीं है। और वो ये है कि वेस्ट कह रहा है कि इंडिया की सारी सपोर्ट तो उनके लिए होनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो समझते हैं कि हमें रशिया जो है उसके साथ बड़े इम्पोर्टेंट और अच्छे ताल्लुकात रखने की ज़रूरत है। अब सुनने में ये आ रहा है कि एनुअल इंडिया रशिया समिट हो रही है और ये जिसे आप कह लें कि पिछले 5 सालों में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो रशिया जा रहे हैं। लास्ट टाइम वो सितंबर 2019 में गए थे। उस वक़्त वहाँ पे एक फोरम था, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, वहाँ पे उन्होंने अटेंड किया था। और इंडिया और रशिया जो है इनका एक कहा जाता है कि एक ट्रेडिशन है कि ये एनुअल समिट करते हैं और ये तकरीबन 2000 से ये शुरू हुआ। ये आज की बात नहीं है, पुरानी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से है। अगर ये देखें कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो भी जारी बात आई थिंक 2021 में इंडिया में आए थे, लेकिन इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि हमने रशिया को कहाँ रखना है। मिसाल के तौर पे जैसे ही नरेंद्र मोदी साहब ने हल्फ उठाया तो G7 का इनविटेशन था, वहाँ चले गए। वो तो सारी बातें जानी था क्योंकि वो इनविटेशन उन पुराना आया हुआ था और वो इनविटेशन तब का है जब अभी इलेक्शन भी नहीं हुए थे और पिछली हुकूमत थी। एक बात, उसके बाद जो डेलिब्रेट मूव की वो बांग्लादेश को इनवाइट किया। डेलिब्रेट मूव ये थी कि श्रीलंका पहुंच गए डॉक्टर जयशंकर, और डेलिब्रेट मूव ये है कि एक हल्की सी कर्टसी
जिसे कॉल कह ले, मैं तो कॉल ही कहूँगा, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर जो है उनका यूएई में जाना वाज जस्ट अ सिग्नलिंग, इट वाज नॉट मोर देन सिग्नलिंग। मुझे इससे कुछ नज़र नहीं आता, ठीक है, जिसमें वो मंदिर बाप्स मंदिर जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं जनाब कि मैंने क्या उसे बोलते हैं, योगा करते हैं, या मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल उनके वो जो हैं उनसे मिल लेते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते वो। सो दैट टेल्स अस द स्टोरी कि वो एक सिर्फ और सिर्फ करने गए थे, एक मिलने गए थे, बस ऐਵੇਂ ही एक कि जी ठीक है आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम आपको बड़ी अहमियत देते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड में सिर्फ आपको अहमियत देते हैं, हम वेस्ट एशिया में सिर्फ आपको अहमियत देते हैं, हमारे लिए बस आप इम्पोर्टेंट हैं, आप मिडल ईस्ट में हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि ये जो इंडिया रशिया समिट है, ये कोई बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, ये एनुअल समिट्स तो होती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब पिछले 5 सालों में गए नहीं। तो अब वो ये समिट दोबारा उसकी अनाउंसमेंट करके बेसिकली अगले 5 साल का एक ताल्लुक जो है रशिया के साथ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ममालिक का ये कहना है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे स्कॉलर्स का ये कहना है कि विद एवरी पासिंग डे इंडिया इज गेटिंग एट डिस्टेंस फ्रॉम रशिया, बिकॉज जो अपॉर्चुनिटीज, जो कुछ इंडिया को अमेरिका से मिल रहा है in terms of technology, in terms of artificial intelligence, in terms of trade, in terms of defense, in terms of economy, in terms of opportunities for the students, मतलब it's a, अगर आप सारे वो जो जॉइंट स्टेटमेंट्स या प्रेसिडेंट बाइडेन की और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी की आप पढ़ें तो यू विल कम टू नो। अब वो ये कहा जा रहा है कि वो मुश्किल है कि इंडिया और रशिया के वही ताल्लुकात रहे जो हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का पता है कि इंडिया कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज़ कह रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो किसी और चीज की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज व्हाट वी नीड, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज व्हाट वी हैव टू सी एंड वी नीड टू हैव इट। सो अब जब से ये जो है वो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, ये हमारे ही वजीर आजम साहब थे, वो चले गए थे उस वक्त, ठीक है। अब होता वो क्या, जिसे कहते हैं ना, करता तो करता, मरता तो मरता, ना करता तो क्या करता। हमारे गरीबों के तो यही लात है। अगर इमरान खान रशिया ना जाते तो रशिया पहले ही बड़ा नाराज है हमसे। वो कहते हैं आप लोग मुआहदे कर लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आप लोगों ने हमारे साथ नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का पाकिस्तान ने मुआहदा किया, कोई नहीं किया। आप सिर्फ और सिर्फ मुआहदे करते हैं अमेरिका को दिखाने के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं करते। अच्छा, फिर जंग शुरू हो गई, वो पहले ही प्लान था। जिस दिन जंग शुरू हो गई, हमारी किस्मत कि उस दिन इमरान खान का ट्रिप था। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन ने कॉल की, ट्रिप कैंसिल करो। उसने कहा यार हम कैसे ये ट्रिप कैंसिल करें, तुम हमें क्या समझते हो। ये इमरान खान ने कहा कि अमेरिका में क्या समझता है कि हम तुम्हारे कहने पे उस मुल्क ना जाएंगे। हमारा क्या कसूर है कि उसने अगर उस दिन जंग शुरू कर दी है, हम इस जंग में न्यूट्रल हैं, ये है वो है, मतलब इस तरह की सारी। और वो फिर उसके बाद जो एक तमाशा लगा, ठीक है ना जी, इमरान खान ने कहना ये शुरू कर दिया जी कि मुझे हटाया ही अमेरिका के कहने पे गया। हालांकि सिंपली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। आपको पता है इमरान खान साहब को सीरियस नहीं लेना चाहिए। भाई मोदी की 3rd टर्म है, वो 3rd टर्म का एजेंडा सेट करना चाहते हैं, ठीक है जी। और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम आई थिंक एक एससीओ की मीटिंग हुई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि द इरा ऑफ वॉर्स हैज गॉन। ये उन्होंने बात की, जिसको एमैनुअल मैक्रोन ने यूएन जनरल असेंबली में कोट किया। फिर क्या हुआ, अभी फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है सुना है कि वो एससीओ पे जा ही नहीं रहे। अमेरिका को सिग्नल देंगे भाईजान। मैं मेरी एक बात याद रखें, देखें एससीओ हो या ब्रिक्स हो, दे आर प्रो वेस्ट ब्लॉक, लेकिन वो इंडिया ये समझता है कि रशिया के साथ बायलैटरल रिलेशंस मजबूत कर लो, लेकिन एससीओ को छुट्टी करा दो। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन छुट्टी करा दो एससीओ को। लास्ट टाइम आपको याद है कि जो एससीओ की जो फॉरेन मिनिस्टर्स इजलास हुआ गोवा में, इंडिया में, इंडिया ने सबको रिसीव किया, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का आया, इंडिया ने सबको छुट्टी करा दी, उन्होंने कहा वर्चुअल होगा। इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी ना गए, एक बात। दूसरे नंबर पे वेस्ट भी खुश। अब सुनना मोदी साहब जो है वो नहीं जा रहे एससीओ के इजलास में, कहीं सेंट्रल एशिया, आई थिंक अस्ताना के कहाँ पे हो रहा है वो। अगर वो नहीं जाते
पहले इजलास को पोस्ट वर्चुअल कर दिया, अब जा नहीं रहे। किस लिए नहीं जा रहे? यहाँ तो वो अवॉइड करना चाहते हैं शी जिनपिंग को, समझते हैं कि शी जिनपिंग के साथ जो है ना हमारे मामला ठीक नहीं, पहले हमारे मामला ठीक होंगे तो हम आपके साथ इस मल्टीलैटरल में आएंगे।